बहस नहीं की और ऐसा सेशन नहीं है कि हमने हुकूमत को उनके जो हामी है वो पॉइंट आउट ना की हो। एक चीज मैं सरसरी से बात बताऊंगा, तालीम के बाद से देखो डगर अस्पताल का इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हो जाएगा। डीएचओ का आपकी बात बिल्कुल सही है, बड़े लोगों की कंप्लेनें आ रही है, उठ चुका है। डीएचओ का ऑलरेडी समरी वहाँ मुंह हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला 1-2 दिनों में वो बहुत जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द रिहा होंगे, हमें तो उम्मीद है। लेकिन देखो केस के ऊपर केस 200 से ज्यादा केसेस बनाए और 5 दिन में 3 ने दी, 50-30 साल से ज्यादा की सजाएं दी गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों में है और अब लोग मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते खान साहब की जुदाई। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला खान साहब जो मेंबरान थे उनकी अप्रूव स्कीमें मौजूदा हुकूमत ने खत्म किए, एडीपी से पारी किए, क्या होता? अदरवाइज बाकी एडीपी से तक मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक है। ये मैं आपको बताऊं, हर कंस्टिट्यूएंसी को 1 बिलियन फंड जाएगा और कंस्टिट्यूएंसी जो 25 करोड़ होगा, 75 करोड़ MPA जो है वो पॉइंट आउट करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये इंशाल्लाह ताला फेयर ही होगा। ये अमेरिकन जो है इसके मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान पहले दिन से वाजे कर चुकी है। मैंने बरमला ये ऐलान किया था, पाकिस्तान की सुप्रीम खुददारी पे बिलीव करती है। हम किसी भी बैरूनी मुल्क बेशमूल अमेरिका की मदद के तलबगार नहीं है। आज़ादी पाकिस्तान से पाकिस्तान की आईन के मुताबिक मुमकिन होगी। जो लोग लेके आए उनकी प्रोसीडिंग्स भी हो रही है, लेकिन लोग हर किस्म के लोग जलसे में आ रहे हैं। उनको कोई ऐसी नहीं लेना चाहिए कि वो आपने समटाइम लोग पार्टी की हिदायत पार्टी बड़े से पाकिस्तान का कभी भी कोई भी एजेंडा अपने जलसे में रुनमाई के लिए नहीं दिया। बिल्कुल आया हूँ और एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का और वमेन ब्लॉक का इफ्तिताह यहाँ बुनेर में वाइस चांसलर साहब की खिदमत को बड़ा सराहता हूँ और इनके सारी एडमिनिस्ट्रेशन का, उनके स्टाफ का, उनके फैकल्टी का कि इन्होंने हमें दावत दी है, क्योंकि ये हमारा सबका मुश्तरका है। ये हमारे वाइस चांसलर भी, हमारे मेहमान भी है और जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनके निगहबान कर रहे हैं, तो हमारे लिए बड़े मोहतरम भी है। और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जो भी कमी होगी यूनिवर्सिटी में हम फुलफिल करें। देखिए एजुकेशन किसी भी माशरे के रीढ़ की हड्डी की हैसियत है और इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाए और बच्चों की जो एजुकेशन है उस पर ध्यान दिया जाए इंशाअल्लाह ताला। हाँ सर जी, बुनेर के आपके जो सियासी मुखालिफिन है वो गिला कर रहे हैं कि फरवरी में बुनेर के अवाम ने कम से कम आपको 1 लाख से ऊपर वोट दिया, मगर असम्बली के फ्लोर पर आपने अभी तक बुनेर के बारे में कोई आवाज नहीं उठाया। वो देखो, मैं समझता हूँ बुनेर की जितनी आवाज हमने उठाई अल्हम्दुलिल्लाह पहचान बन चुके हैं बुनेर के अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बुनेर के अवाम का एक बात आपको जरूर बता दूं, मैं जब ये पहला मरतबा और आखिरी मरतबा मैं बुनेर के अवाम का उनके जो एतमाद किया है, जो वोट दिया और वो अक्रॉस द पार्टी लाइंस लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है, उसका मैं हमेशा के लिए इनका मशकूर रहूंगा और बुनेर ही के लिए आवाज उठा रहा हूँ। मेरा ख्याल है ऐसा सेशन नहीं है जिसमें हमने बहस नहीं की और ऐसा सेशन नहीं है कि हमने हुकूमत को उनके जो हामी है वो पॉइंट आउट ना की हो। एक चीज मैं सरसरी से बात बताऊंगा, तालीम के बाद से देखो डगर अस्पताल का इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हो जाएगा। डीएचओ का आपकी बात बिल्कुल सही है, बड़े लोगों की कंप्लेनें आ रही है और डीएचओ का ऑलरेडी समरी वहाँ मुंह हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला 1-2 दिनों में वो बहुत जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द रिहा होंगे, हमें तो उम्मीद है। लेकिन देखो केस के ऊपर केस बनाते रहे, 200 से ज्यादा केसेस बनाए और 5 दिन में 3 कन्वेक्शन दी, 50-30 साल से ज्यादा की सजाएं दी गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों में है और अब लोग मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते खान साहब की जुदाई। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला खान साहब की रिहाई बहुत जल्द होगी। जो मेंबरान थे उनकी अप्रूव स्कीमें मौजूदा हुकूमत ने खत्म किए, एडीपी से पारी किए, क्या हो जाए? नहीं, वो जो पुरानी स्कीमें थी कोई जिसके लिए एक्चुअली उस वक्त सैंक्शन नहीं हो चुके थे वो है, अदरवाइज बाकी एडीपी स्कीमें मौजूद हैं। जहां तक मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक है, ये मैं आपको बताऊं, हर कंस्टिट्यूएंसी को 1 बिलियन फंड जाएगा और हर कंस्टिट्यूएंसी जहां जो एमएनए होगा उसका 25 करोड़ होगा, 75 करोड़ MPA जो है वो पॉइंट आउट करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये इंशाल्लाह ताला फेयरली होगा। सर जी, जलसे में सवाबी में
ये अमेरिकन परचम जो है इसके हवाले से सोशल मीडिया पे जो है प्रोपेगेंडा जारी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से वाजे कर चुकी है। मैंने बरमला ये ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सुप्रीमेसी, खुद मुख्तारी पे बिलीव करती है। हम किसी भी बैरूनी मुल्क बेशमूल अमेरिका की किसी किस्म की मदद के तलबगार नहीं है। खान साहब की रिहाई आज़ादी पाकिस्तान से के चेंज से, पाकिस्तान की अवाम से, पाकिस्तान की अदालतों से, पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला मुमकिन होगी। जो झंडा लोग लेके आए थे उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी हो रही है। लेकिन देखो, लोग हर किस्म के लोग जलसे में आ जाते हैं। अगर वो कोई जलसा उठा करके, झंडा उठा करके लेके आ जाता है तो उनको कोई ऐसी सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि वो आपने क्या कर लिया। समटाइम लोग उठा करके लाते हैं, न पार्टी की हिदायत है, न पार्टी अगर हिदायत देती तो बड़े सारे झंडे होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी मुल्क का कभी भी कोई भी झंडा अपने जलसे में रूनमाई के लिए नहीं दिया। बिल्कुल आया हूँ और एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का और वमेन ब्लॉक का इफ्तिताह किया है। यहाँ बुनेर में वाइस चांसलर साहब की खिदमत को बड़ा सराहता हूँ और इनके सारी एडमिनिस्ट्रेशन का, उनके स्टाफ का, उनके फैकल्टी का कि इन्होंने हमें दावत दी है, क्योंकि ये हमारा सबका मुश्तरका है। ये हमारे वाइस चांसलर भी, हमारे मेहमान भी है और जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनके निगहबान कर रहे हैं तो हमारे लिए बड़े मोहतरम भी है। और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जो भी कमी होगी यूनिवर्सिटी में हम फुलफिल करें। देखिए, एजुकेशन किसी भी माशरे के रीढ़ की हड्डी की हैसियत है और इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाए और बच्चों की जो एजुकेशन है उस पर ध्यान दिया जाए इंशाअल्लाह ताला। हाँ सर जी, बुनेर के आपके जो सियासी मुखालिफिन है वो गिला कर रहे हैं कि फरवरी में बुनेर के अवाम ने कम से कम आपको 1 लाख से ऊपर वोट दिया, मगर असम्बली के तौर पर आपने अभी तक बुनेर के बारे में कोई आवाज नहीं उठाया। वो देखो, मैं समझता हूँ बुनेर की जितनी आवाज हमने उठाई अल्हम्दुलिल्लाह पहचान बन चुके हैं बुनेर के अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बुनेर के अवाम का एक बात आपको जरूर बता दूं, मैं जब ये पहला मरतबा और आखिरी मरतबा मैं बुनेर के अवाम का उनके जो एतमाद किया है, जो वोट दिया और वो अक्रॉस द पार्टी लाइंस लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है उसका मैं हमेशा के लिए इनका मशकूर रहूंगा। और बुनेर ही के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। मेरा ख्याल है ऐसा सेशन नहीं है जिसमें हमने बहस नहीं की और ऐसा सेशन नहीं है कि हमने हुकूमत को उनके जो हामी है वो पॉइंट आउट ना की हो। एक चीज़ मैं सरसरी से बात बताऊंगा, तालीम के बाद से देखो, डगर अस्पताल का इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हो जाएगा। डीएचओ का, आपकी बात बिल्कुल सही है, बड़े लोगों की कंप्लेनें आ रही है और डीएचओ का है, डीएचओ का ऑलरेडी समरी वहाँ मुंह हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिनों में वो बहुत जल्द हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द रिहा होंगे, हमें तो उम्मीद है। लेकिन देखो, केस के ऊपर केस बनाते रहे, 200 से ज्यादा केसेस बनाए और 5 दिन में 3 कन्वेक्शन दी, 50-30 साल से ज्यादा की सजाएं दी गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों में है और अब लोग मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते कि खान साहब की जुदाई। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला खान साहब की रिहाई बहुत जल्द होगी। जो मेंबरान थे उनकी अप्रूव स्कीमें मौजूदा हुकूमत ने खत्म किए, एडीपी से पारित किए, क्या हो जाए? नहीं, वो जो पुरानी स्कीमें थी कोई जिसके लिए एक्चुअली उस वक्त सैंक्शन नहीं हो चुके थे वो है, अदरवाइज बाकी एडीपी स्कीमें मौजूद हैं। जहां तक मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक है, ये मैं आपको बताऊं, हर कंस्टिट्यूएंसी को 1 बिलियन फंड जाएगा और हर कंस्टिट्यूएंसी जहां जो एमएनए होगा उसका 25 करोड़ होगा, 75 करोड़ एमपीए जो है वो पॉइंट आउट करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये इंशाअल्लाह ताला फेयरली होगा। सर जी, जलसे में सवाबी में ये अमेरिकन परचम जो है इसके हवाले से सोशल मीडिया पे जो है प्रोपेगेंडा जारी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से वाजे कर चुकी है। मैंने बरमला ये ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सुप्रीमेसी, खुद मुख्तारी पे बिलीव करती है। हम किसी भी बैरूनी मुल्क बेशमूल अमेरिका की किसी किस्म की मदद के तलबगार नहीं है। खान साहब की रिहाई आज़ादी पाकिस्तान से के चेंज से, पाकिस्तान की अवाम से, पाकिस्तान की अदालतों से, पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला मुमकिन होगी। जो झंडा लोग लेके आए थे उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी हो रही है। लेकिन देखो, लोग हर किस्म के लोग जलसे में आ जाते हैं। अगर वो कोई जलसा उठा करके, झंडा उठा करके लेके आ जाता है तो उनको कोई ऐसी सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि वो आपने क्या कर लिया। समटाइम लोग उठा करके लाते हैं, न पार्टी की हिदायत है, न पार्टी अगर हिदायत देती तो बड़े सारे झंडे होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी मुल्क का कभी भी कोई भी झंडा अपने जलसे में रूनमाई के लिए नहीं दिया। बिल्कुल आया हूँ और एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का और वमेन ब्लॉक का इफ्तिताह किया है। यहाँ बुनेर में वाइस चांसलर साहब की खिदमत को बड़ा सराहता हूँ और इनके सारी एडमिनिस्ट्रेशन का, उनके स्टाफ का, उनके फैकल्टी का कि इन्होंने हमें दावत दी है, क्योंकि ये हमारा सबका मुश्तरका है। ये हमारे वाइस चांसलर भी, हमारे मेहमान भी है और जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनके निगहबान कर रहे हैं तो हमारे लिए बड़े मोहतरम भी है।
और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जो भी कमी होगी यूनिवर्सिटी में हम फुलफिल करें। देखिए एजुकेशन किसी भी माशरे के रीढ़ की हड्डी की हैसियत है और इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाए और बच्चों की जो एजुकेशन